अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि व्हाट आर आयंस अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे प्रोड्यूस्ड। तो बेटे इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आयन की डेफिनेशन लिखेंगे और आयन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एनी एटॉमिक और पॉली एटॉमिक स्पीशी which have positive और negative charge that is called as a ion। यानी हम आयन को कह सकते हैं, ये क्या हो सकती है, कोई भी एटॉमिक स्पीशी, यानी एटॉमिक, पॉली एटॉमिक और मोलेकुलर स्पीशी which have positive और negative charge, which have positive और negative charge is called ion। बेटे कोई भी एटॉमिक स्पीशी या पॉलीएटॉमिक स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। ठीक होगी बात बच्चों। अब उससे अगली बात है कि इसकी एग्जांपल्स ले लीजिएगा। अब एटॉमिक स्पीशी में हम सिंगल एटम में सोडियम आयन आ गया हमारे पास, S-2 हो गया हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया 3+, टिन हो गया 4+। ये एटॉमिक स्पीशी। और पॉलीएटॉमिक स्पीशी में SO4-2, PO4-3, NH4 पॉजिटिव, और मोलेकुलर स्पीशी में CH4O2-2। ठीक है, ये तमाम क्या हैं, आयंस हैं। कोई भी एटॉमिक स्पीशी या पॉलीएटॉमिक स्पीशी या मोलेकुलर स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होएगा उसे हम क्या बोल देंगे, आयन बोल देंगे। क्लियर। अब वो कौन सी कंडीशन है जिनके तहत हम आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आगे हमारे पास क्या आ गई, द कंडीशंस अंडर विच आयंस कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब बेटे इसमें कंडीशन नंबर 1 सुनिएगा। कंडीशन नंबर 1, जब बेटे आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कोवलेंट कंपाउंड दे आर डिजॉल्व इनटू द वाटर देन दे प्रोड्यूस ऑपोजिटली चार्जड आयन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है जी NaCl, इसको अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो बेटे क्या बनेगा, एक सोडियम आयन बन जाएगा और एक क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास है HCl है, बेटे अगर इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं ये H आयन बना देगा और एक क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है, अब NaCl आयनिक कंपाउंड है और HCl क्या, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो पहली कंडीशन, जब आयनिक कंपाउंड या पोलर कोवलेंट कंपाउंड को हम पानी में रूटीन में डिसॉल्व करते हैं दे प्रोड्यूस ऑपोजिटली चार्जड आयंस। कंडीशन नंबर 2, व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर फ्यूज्ड और मोल्टन एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, जब बेटे आयनिक कंपाउंड को उनके मेल्टिंग पॉइंट पे पिघलाया जाता है then again oppositely charged ions are produced। For example ये NaCl है, बेटे इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 801 डिग्री सी। तो 801 डिग्री सी में क्या होगा, ये डिकम्पोज होकर सोडियम आयन बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ गई, जब आयनिक कंपाउंड को उनके मेल्टिंग पॉइंट पे हम मेल्ट करते हैं तब क्या करते हैं, ऑपोजिटली चार्जड आयंस बने। तीसरा, जब हम गैसियस एटम या गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें या एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करें या अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट करें तब भी क्या होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तब भी क्या होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज और अल्फा पार्टिकल्स आर थ्रोन अपॉन गैसियस एटम और मॉलिक्यूल देन आयंस आर प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, इसके ऊपर अगर हम तेज इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं तो यह हाइड्रोजन के एटम, गैसियस एटम को क्या करेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन को किक कर कर क्या बना देगा, पॉजिटिव आयन। इसी तरह मेरे पास है मीथेन गैस, इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फेंकी जाती है तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये तेजी से हिट करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी किक कर कर क्या बना देगा, पॉजिटिव आयन, और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। एक ये है, एक इसका 2 बार, एक ये, एक इसका 2 बार। ठीक है, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स are thrown upon the gaseous atom or molecule
then ions are produced. But these are the condition by which ions are produced. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइएगा बच्चों. वो हमारे पास है व्हाट आर आइसोटोप, हाउ डू यू रिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द relative abundance. Give 2 example in support of your answer. बट इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसमें आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखनी है. तो आइसोटोप की डेफिनेशन तो हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं. ये क्या है? दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर. एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैसेज या मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट. उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स. Atoms of the same element which have same atomic number but different atomic masses या mass number, they are called isotopes. अब सवाल है how do you deduce the fractional atomic masses of element from their relative abundance. अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आएगा? कैलकुलेशन या डिडक्शन. कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल को क्या बोलते हैं बेटे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. जी बच्चे, फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास एलिमेंट की कैसे कैलकुलेट, हमेशा बात याद रखनी है कि एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ये डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर. नंबर 1 एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की तादाद पर. नंबर 2 उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस पर. नंबर 3 उन आइसोटोप की आइसोटोपिक मास या एग्जैक्ट मास पर. यानी एक तो ये पता हो कि एलिमेंट के आइसोटोप कितने हैं, दूसरा ये पता हो कि उन आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, तीसरा ये पता हो कि उन आइसोटोप की एग्जैक्ट मासेस क्या है. तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हर आइसोटोप की जो आइसोटोपिक मास होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है रिलेटिव अबंडेंस से, फिर उन सबको जमा किया जाता है और 100 पे डिवाइड किया. ठीक है. तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मल्टीप्लाई द आइसोटोपिक मास ऑफ ईच आइसोटोप विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस, एड देम टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 100. क्लियर होगी बात ये. अब फॉर एग्जांपल बेटे नियोन की एग्जांपल लेते हैं कि नियोन के कितने आइसोटोप है? 3. एक है नियोन 20, एक है नियोन 21 और एक है नियोन 22. ये 20 मास है 21, इस आइसोटोप का मास है 22, इस आइसोटोप का मास है. अच्छा, नियोन 20 जो है बेटे इनकी रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं. नियोन 20 जो होता है बेटे ये भला कितना होता है? 90.92% पाया जाता है नियोन एलिमेंट के अंदर, जबकि नियोन 21 जो होता है ये 0.257% तक पाया जाता है नियोन एलिमेंट के अंदर, और नियोन 22 जो है ये 8.82% तक पाया जाता है एलिमेंट के अंदर. और बेटे ये क्या सारी, ये बेटे सारी क्या है? एटॉमिक मैसेस. ठीक है. यहां इसे क्या बोलते हैं हम? आइसोटोपिक मास. 20, 21, 20. जी, कैलकुलेशन के लिए या डिडक्शन के लिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले हम निकालते हैं, ये देखिएगा एवरेज, यहां फिर इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन. जी बच्चों, मैंने बात की थी सबसे पहले क्या था? मल्टीप्लाई द आइसोटोपिक मास ऑफ ईच आइसोटोप विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस. सारे आइसोटोप की आइसोटोपिक मास को उसकी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या आइसोटोपिक मास को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें. यानी 20 को मल्टीप्लाई कर दें आप 90.92 से. ठीक है. 21 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.257 से, और 22 को मल्टीप्लाई कर दें आप 8.82 से. ठीक है. मल्टीप्लाई द आइसोटोपिक मास ऑफ ईच आइसोटोप विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस. फिर उसके बाद इन सबको क्या करते हैं? ऐड देम टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 100. ठीक है बच्चों. और 100 करके इसकी जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20.18 AMU. देखिए एक एग्जांपल हमने दे दी फ्रैक्शन एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? गिव 2 एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. एक एग्जांपल मैंने सोल्व करवा दी है और एक एग्जांपल बच्चों आपने खुद से सोल्व करनी है. उस एग्जांपल का डाटा मैं आपको बता देता हूँ. वो एग्जांपल का डाटा क्या है?
ब्रोमीन के बारे में आपको पता होएगा, ये एक और एग्जांपल आ गई। ब्रोमीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है ब्रोमीन 3579, एक होता है ब्रोमीन 3581। ठीक है, ये 3579 जो 79 है, दिस इज एक्चुअली द आइसोटोपिक मैस। ये क्या है? आइसोटोपिक मैस, ये मैस नंबर कह लें। ठीक है, अब 3579 जो होता है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो होती है बेटे, ये कितनी होती है? 50.54%। दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस। और इसकी कितनी होती है जी? 49.46%। लीजिए, अब इसका एवरेज एटॉमिक मास आपने खुद से कैलकुलेट करना है। एवरेज यहां पे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। प्यारे बच्चों, ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाई द आइसोटोपिक मास विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस। 79 को 50.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को 49.46 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जमा करके 100 पे क्या कर देंगे? डिवाइड। तो दैट विल बी द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप। होप सो आपने ये अच्छे से समझा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलें, थैंक यू।